पीटर, हॉली और सैम ने जाकर सारा किस्सा पुलिस ऑफिसर को बताया। वो पुलिस ऑफिसर उनकी बात सुनकर अगली सुबह उन तीनों के साथ उस सुरंग की छानबीन करने के लिए तैयार हो गया। जब वो तीनों उस पुलिस ऑफिसर के साथ वहां पहुंचे तो उस सुरंग में कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। ना वहां कोई हड्डी थी, ना पानी में खून, और ना ही कोई अजीबोगरीब आवाजें। वो चारों थोड़ा और अंदर गए, पर वहां कुछ नहीं मिला। पुलिस ऑफिसर को लगा कि वो तीनों इसके साथ कोई मजाक कर रहे हैं, और वो उन तीनों को डांट कर वहां से निकल गया। तीनों अब उस सुरंग में बिल्कुल अकेले थे, लेकिन उन्हें यकीन था कि पीटर का भाई जेरी उसी सुरंग में कहीं कैद है। धीरे धीरे वो अंदर जाने लगे। तभी उन्हें उस क्लाउन की हंसी सुनाई देने लगी। जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्हें वो हड्डियां, पानी में खून और सारी चीजें फिर से दिखाई देने लगी। अभी सैम को एक कोने में किसी के फड़फड़ाते हुए पैर दिखे। वो जैसे ही उसके पास गया, उसके होश उड़ गए। वो सर कटी हुई बॉडी थी जो बहुत तड़प रही थी। तभी सैम को पीछे से आवाज आई, हेलो सैम। सैम जैसे ही पीछे मुड़ा, वहां वही डरावना क्लाउन खड़ा था जो उन्हें पहले भी मिला था। पीटर और हॉली को सैम की जोर से चीखने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने जैसे ही सैम की तरफ देखा, वैसे ही उन्हें दिखा कि सैम एक टनल के अंदर जोर से खींचा चला जा रहा है। तभी पीटर को अपना भाई जेरी दूसरे टनल से भागता हुआ दिखाई दिया। पीटर अपने भाई के पीछे भागा और हॉली सैम की तरफ। वो तीनों अब अलग हो गए थे। पीटर ने देखा कि जेरी एक कोने में खड़ा मुस्कुरा रहा है। पीटर जैसे ही जेरी के पास गया, जेरी का चेहरा बदलने लगा और उसके दांत नोकीले होने लगे। देखते ही देखते वो बड़े भयानक से क्लाउन में बदल गया। सुरंग के बाहर पुलिस ऑफिसर की गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी उसे पीटर की बहुत जोरों से चीखने की आवाज सुनाई दी। वो भागा भागा वापस उस सुरंग के अंदर घुस गया। जैसे जैसे वो अंदर जाने लगा, उसे भी सुरंग के पानी में खून दिखने लगा, और वो क्लाउन पीटर को घसीटते हुए उस सुरंग में एक ऐसी जगह ले गया जहां सारे बच्चे कैद थे। वहां उन बच्चों की बॉडीज का एक पहाड़ बना हुआ था, और जेरी उस पहाड़ के ऊपर फ्लोट कर रहा था। सैम भी वहीं पास में बेहोशी की हालत में पड़ा था। ये देखकर पीटर ने गुस्से में आकर क्लाउन पे बहुत जोर से चिल्लाया। उस क्लाउन ने पीटर को जोर से धक्का मारा और पीटर से कहा, इन छोटे छोटे बच्चों से जान निकाल कर मैं अपनी उम्र लंबी करता हूँ। वो हर 27 साल में एक बार आता है और सब बच्चों को खा जाता है। उसने कहा कि पहले वो पीटर को खाएगा, उसके बाद फिर उसके दोस्त सैम को, और फिर उसके भाई जेरी को। उस क्लाउन ने पीटर को अपने दांतों में जकड़ा ही था कि हॉली ने उस पर एक आग की मशाल फेंकी। उस क्लाउन ने पीटर को छोड़ दिया। फिर उसने अपनी गर्दन पूरी उल्टी करके हॉली की तरफ देखा और उसकी तरफ जोर से भागता हुआ आया। उसने हॉली का गला कस के पकड़ लिया, लेकिन हॉली ने हिम्मत करके उसकी तरफ आग की एक और मशाल फेंकी, जिससे उसका मुंह जलने लगा। वो क्लाउन सुरंग में एक कुएं की तरफ भागा और उसमें कूद गया। कुछ ही देर में वो ऑफिसर उसी जगह पहुंच गया और उन सभी बच्चों को देखकर बुरी तरह चौंक गया। पीटर, सैम और हॉली तीनों ही बेहोशी की हालत में वहां पड़े थे। सभी बच्चों को जल्द ही वहां से निकाला गया और हॉस्पिटल ले जाया गया। कुछ बच्चे जो महीने पहले खोए थे, सब के सब उस क्लाउन का शिकार हो चुके थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्हें पीटर, हॉली और सैम की हिम्मत और बहादुरी ने बचा लिया था। उस दिन के बाद से उस शहर में कोई बच्चा गायब नहीं हुआ, और ना ही उस क्लाउन को फिर से किसी ने देखा। लेकिन 27 साल बाद वो एक बार फिर वापस आएगा।